भारतीयों को जो है भारतीय हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, तो इसलिए उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ी थी। लेकिन दरअसल चंदन का दरख्त देखोगे तो ये ताजमहल बड़ा दिखाई देगा, और जैसे जैसे आप इसके पास जाओगे, जैसे जैसे आप पीछे जाओगे तो ये जो है छोटा होता चला जाता है। यानी कि जहाँ का पालकी महल है, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखोगे ज़माने में जो गर्मियों के दिनों में यहाँ से ठंडी हवा आती थी तो यहाँ पर गर्मी नहीं लगती थी, तो ये एसी का काम करते थे झरोखे। तो जालियाँ यहाँ पर लगी हैं, आप देखोगे तो उनके लिए जो है इस बाग में अंगूर पैदा किए जाते थे, और अंगूर से, उन्हीं अंगूरों से जो है इनके लिए शराब बनाई जाती थे। कि यहाँ पर अगर आप गर्मियों में कितनी भी गर्मी में आओगे ना, तब यहाँ पर आपको जो है गर्मी महसूस नहीं होगी। यहाँ आप देख सकते हो क्योंकि यमुना नदी पीछे ही है और वहाँ से जो इसकी ठंडी ठंडी हवा आती है। तो ये शाहजहानी महल का बाहरी पार्ट है, बाहर का तरफ का। तो यहाँ पर जो भीड़ लग रही है ना, ये दरअसल तो यहाँ पर सामने जो गजनी गेट रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गजनी दरवाज़ा के बारे में कुछ लिखा हुआ भी है। तो दरअसल ये गजनी स्थित महमूद गजनी के मकबरे में लगा था, जिसको सन 1842 में जो है अंग्रेज़ों ने वहाँ से उखाड़ करके इसको यहाँ पर ले आए थे। और उन्होंने जो है हिंदुस्तान के लोगों के सामने एक झूठी कहानी गढ़ी थी कि इसको जो है महमूद गजनवी आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर से ले गया था, जिसके बारे में यहाँ पर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है, ये झूठ भारतीय जनसाधारण की मतलब अंग्रेज़ों ने जो है ये झूठ इसलिए बोला था ताकि वो भारतीयों को जो है भारतीय हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, तो इसलिए उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ी थी। लेकिन दरअसल चंदन का दरवाज़ा नहीं था, ये जो है देवदार की लकड़ी होती थी कुछ, उसका दरवाज़ा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ सामने, अभी जो है इसको बंद किया हुआ है, यहाँ पर लॉक लगा है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, तो आप देखोगे तो कितना ऊँचा दरवाज़ा है और लकड़ी का दरवाज़ा। सोचो यार उस ज़माने में कैसे कैसे काम लोगों ने किए हैं। मैं आपको एक बार जो आगे से दिखाता हूँ, तो यहाँ से जो है आपको पूरा दिखाई देगा। यहाँ आप देखोगे तो इसी के साइड में आप देखोगे तो इधर है रोशन आरा, यानी कि रोशन आरा का महल है, रोशन आरा की पालकी। यहाँ आप देख सकते हो। मैं आपको असल ये जो आपको पीला पीला दिख रहा है, यहाँ पर जो येलो कलर का ये दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है उस ज़माने में सोना और हीरे लगा हुआ होता था। लेकिन जब ब्रिटिश राज आया, जब अंग्रेज यहाँ से जो है वो इसको उखाड़ करके ले गए। दरअसल मुग़ल बादशाह शाहजहाँ और मुमताज़ की दो बेटियाँ थी, एक थी जहाँ आरा और एक थी रोशन आरा। तो उन दोनों के लिए सेम ऐसे ही महल बनाए गए हैं, तो वो मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ। जहाँ आरा का महल, ये रोशन आरा है, आप देख सकते हो। ये आप देखोगे तो यहाँ पर जो है इन्होंने रेड सैंडस्टोन का यूज़ ना करके यहाँ पर जो है वाइट संगमरमर का यूज़ किया गया है। यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर से ये बना हुआ है और काफ़ी जो है अमेजिंग लगता है, वह काफ़ी खूबसूरत ये लगता है। ये देखें आप, मैं आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा ताजमहल नज़र आ रहा है। तो दरअसल क्या है कि अगर आप यहाँ से खड़े होकर ताजमहल को देखोगे तो ये ताजमहल बड़ा दिखाई देगा, और जैसे जैसे आप इसके पास जाओगे, जैसे जैसे आप पीछे जाओगे, तो ये जो है छोटा होता चला जाता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रहा है, तो बारिश सी आ रही है, तो इसलिए विजिबिलिटी जो है कम हो गई है। यहाँ पर देखोगे यहाँ से आप देखोगे तो आपको जो है ये छोटा नज़र आएगा। लेकिन जैसे आप ये देखें, आप यहाँ से ताजमहल का सबसे और यहाँ भी इतना मज़ा आ रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है कि मैं आपसे कह नहीं सकता। तो मैं तो आपसे गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ पर एक बार घूमने के लिए ज़रूर आए। बहुत अमेजिंग प्लेस है ये, बहुत ही अच्छी जगह है आगरा फोर्ट। यहाँ पर आप घूमेंगे तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बने रहना। हो सकता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं तो एक्सप्लोर करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हो सकता है मैं इसको जो है 2-3 पार्ट्स में अपलोड करूँ। 2-3 पार्ट्स में जो है इस व्लॉग को मैं अपलोड करूँगा, तो आप सारी वीडियो को देखना। आगरा फोर्ट आपको यहाँ से ताजमहल बड़ा नज़र आता है, और अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये जो है छोटा नज़र आता है। तो एक यूनिक चीज़ है। अगर आपको यकीन आए तो आप यहाँ पर आकर के देख लेना, महसूस कर लेना। तो दोस्तों ये जो है ये ख़ास महल है। तो दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो यही है ख़ास महल। यहाँ आप देखोगे कितना अमेजिंग है ये।
यहाँ आपको दिखाता हूँ, तो आपको अंदर से दिखाता हूँ। खास महल जो है मुमताज़ और शाहजहाँ का महल हुआ करता था। वो दोनों जो है यहाँ पर रहा करते थे और इसको आरामगाह ही बोला जाता था, क्योंकि मुमताज़ और शाहजहाँ जो है यहाँ पर आराम किया करते थे, तो यहाँ पर रहा करते थे। इसको आरामगाह या ख़ास महल, इसके दो नाम हैं। और इसकी तामीर जो है 1631 से 1640 के बीच में जो है शाहजहाँ ने कराई थी। वो जो है यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ आप देखेंगे तो इसको यहाँ पर भी जो है वाइट संगमरमर का यूज़ किया गया है, सफ़ेद संगमरमर का यहाँ पर यूज़ किया गया है, और यहाँ पर जो है लाल वाला पत्थर का यूज़ नहीं किया गया है। तो आपको मेहराब नुमा ये गेट दिखेंगे, तो इनको क्या था कि दरअसल उस ज़माने में जो यहाँ पर पर्दा डाल करके इसको बंद किया जाता था, क्योंकि वो पर्दे में रहा करते थे दोनों। तो यहाँ पर जो है पर्दा डाल करके इसको बंद किया जाता था, और इसके अंदर जो है वो दोनों शाहजहाँ और मुमताज़ जो है आराम किया करते थे। और इसके बीच बीच में जो है मेहराब नुमा ये झरोके हैं, यहाँ पर इसकी जो जालियाँ लगी हैं, वहाँ से जो है आपको ताजमहल भी दिखाई देगा, और यहाँ से जो है ठंडी ठंडी हवाएँ आती है। यहाँ आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ से जो है ना ठंडी ठंडी हवाएँ आती, क्योंकि इसी के पीछे यमुना नदी है। तो क्या था कि उस ज़माने में जो गर्मियों के दिनों में भी यहाँ से ठंडी हवा आती थी, तो यहाँ पर गर्मी नहीं लगती थी, तो ये एसी का काम करते थे झरोखे। तो जालियाँ यहाँ पर लगी हैं, आप देखोगे, और उधर भी ऐसे ही हैं। और यहाँ से जो है ताजमहल भी नज़र आता है, और ये जो है ठंडी ठंडी हवाएँ यहाँ से अंदर आती हैं। तो उस ज़माने में यहाँ पर गर्मी नहीं लगती थी, एसी का काम करते थे। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से बाहर चलते हैं। तो ये जो आपको एक हौज़ दिख रहा है, दरअसल ये क्या था कि इसको कहा जाता है कि यहाँ पर जो है एक रोज़ टैंक हुआ करता था, यानी कि इसके अंदर जो है जो गुलाब के फूल हुआ करते थे उनको डाला जाता था, और जो है उनके गुलाब के फूल को डाल करके यहाँ पर जो फुहारे चला करते थे, यहाँ पर जो है खुशबू से महकता था। यानी कि वो जो है महल को, ख़ास महल को खुशबू से महकाने के लिए इसके अंदर जो है गुलाब के फूलों का इस्तेमाल किया जाता था, और बीच बीच में जो है इसके फव्वारे हैं, तो इससे इसकी खुशबू जो है फैल जाया करती थी। दरअसल ये जो मेरे पीछे आप रूम्स देख रहे हो, ये आप देखोगे तो चारों तरफ बना हुआ है, यानी कि तीन तरफ, एक तरफ तो ख़ास महल है और उसके सामने जो है ये रूम्स बने हुए हैं, आप देख सकते हो। तो दासियाँ जो होती थी किले के अंदर, इसको जो है अकबरी महल भी बोला करते। कहा जाता है कि उस ज़माने में जो किले के अंदर दासियाँ रहा करती थी, तकरीबन दासियाँ 5000 रहा करती थी, तो वो जो है यहाँ पर उनके लिए रूम्स बनाए गए हैं, और वो इनके अंदर जो है रहा करती थी, इनके अंदर जो है वो आराम किया करती थी। आप देखोगे तो आपको किले के ख़ास महल के तीनों साइड ये रूम्स बने हुए नज़र आएंगे। तो ये दासियों के लिए जो है उस ज़माने में बनाए गए थे। और ये जो आपको दिख रहा है ग्राउंड, ये जो है अंगूरी बाग है। यही आप देखोगे तो ये अंगूरी बाग है। ये देखोगे तो आप, ये अंगूरी बाग है। तो दोस्तों जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, दरअसल यही अंगूरी बाग। कहा जाता है कि जो मुग़ल बादशाह जहांगीर थे, शाहजहाँ के पिता, शाहजहाँ के फादर जो थे जहांगीर, तो उनको जो है शराब पीने का शौक़ था। तो ये जो है जहांगीर के टाइम से था यहाँ पर। तो कहा जाता है कि उनको जो है शराब के शौकीन थे, वो शराब पीने का शौक़ था, तो उनके लिए जो है यहाँ पर अंगूर पैदा किए जाते थे। अंगूर की यहाँ पर खेती होती थी, अंगूर यहाँ पर होते थे, वो जो है इस अंगूर से जो है उनके लिए शराब बनाई जाती थी, और वो जो है उसी शराब का यहाँ पर सेवन किया करते। यहाँ से आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर जो है एक चीज़ है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ तहखाना और फांसी घर। तो दरअसल मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से जो आपको दिख रहा है ये नीचे, यहाँ आप देखोगे यहाँ पर, तो ये जो है नीचे तहखाने के लिए एक रास्ता जाता है। तो अभी जो है बारिश भी आ गई है। यहाँ से मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो यह है जहांआरा का महल, जहांआरा की पालकी, यानी कि जहांआरा का पालकी महल है। जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखोगे। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको जो है ऊपर पीला पीला नज़र आएगा, कभी ब्लैक ब्लैक सा भी हो गया है। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर भी जो है सोना और हीरा लगा हुआ करते थे उस ज़माने में, तो इसको भी जो है अंग्रेज़ निकाल करके ले गए थे। तो ये जहांआरा का महल भी जो है सेम वैसा ही है जैसे कि रोशन आरा का महल है, और इसको बीचों बीच जो है ख़ास महल है।
यहाँ आप देख सकते हो। इसकी लुक भी वैसी है जैसे कि रोशन आरा महल की लुक है, काफ़ी अमेजिंग इसकी लुक लग रही है। तो यहाँ पर जो है उनकी दूसरी बेटी जहाँ आरा रहा करती थी, वो उनके लिए आरामगाह हुआ करती थी, वो यहाँ पर रहा करती थी, तो उनके लिए महल बनाया गया था। और यहाँ पर भी देखेंगे आप लोग तो ये सब ताजमहल देख रहे हैं, तो यहाँ से भी ताजमहल नज़र आता है। यानी कि किले का जो भी इधर का पार्ट है, वहाँ से पूरे पार्ट किले का आप इधर से जितना भी देखोगे तो आपको यहाँ से नज़र आता है ताजमहल। तो आगे चलते हैं।